प्राइम टाइम में सबसे पहले बात बिहार की बाजी की, जहां एग्जिट पोल एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन उससे पहले बात दूसरे और अंतिम चरण की, वोटिंग की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स ने 122 सीटों पर वोटिंग की। शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में भी 67% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो 70% के पार जा सकती है जब अंतिम आंकड़े आ जाएंगे। जबकि पहले चरण में 121 सीटों पर 65% से ज्यादा वोट पड़े थे। जाहिर है बम्पर वोटिंग कई समीकरणों की तरफ इशारा करती है, लेकिन बिहार के चुनावी मिजाज को देखते हुए कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के अनुमानों में कई बार अंतर भी होता है। बिहार में जब जब बदली सत्ता, तब कैसा रहा मतदान, जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। 1967 वोट बढ़ा 7.04%। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, जन क्रांति दल की सरकार बनी। 1969 वोट का इजाफा हुआ 1.28%। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटी। 1977 वोट घटा 2.28%। कांग्रेस सत्ता से बाहर, जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 वोट का इजाफा हुआ 6.677%। कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी। 1990 में वोट बढ़ा 5.77%। कांग्रेस सत्ता से बाहर, जनता दल की सरकार बनी। 2005 वोट घटा 16.07%। राजद की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। तो ये अनुमान बड़े मिक्स बैग हैं, कहीं ये खुशी तो कहीं गम का भी सबब बनते हैं। चलिए अब आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं। 243 सीटों वाली है विधानसभा बिहार की अगर हम बात करें, और मैजिकल फिगर जिसको जादुई आंकड़ा कहते हैं सरकार बनाने के लिए, वो 122 है। सबसे पहले आप देखिए कि मैट्रिक्स INS के एग्जिट पोल में एनडीए के लिए 147 से 167 सीटों का अनुमान है और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जबकि अन्य दलों को 2 से 6 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 160 सीटें और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स ने एनडीए को 133 से 159 सीटें और महागठबंधन को 75 से 101 सीटें दी हैं। पीपल्स इनसाइट के अनुसार एनडीए 133 से 148 सीटें, जबकि महागठबंधन 87 से 102 सीट्स हासिल कर सकता है। हर तरफ आप देख रहे हैं कि बढ़त दिखाई दे रही है अनुमानों में एग्जिट पोल के एनडीए की तरफ, और पिछड़ रहा है महागठबंधन। लेकिन ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट होगा, ये हमें बताएगा 14 नवंबर, जब मतों की गिनती शुरू होगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में बंद बिहार के मतदाताओं का मन सामने आएगा। एग्जिट पोल के बारे में यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। एग्जिट पोल वो आंकड़े हैं जिनका हर चुनाव में सबसे ज्यादा इंतजार होता है, और ये जब फाइनल वोटिंग हो जाती है उसी दिन एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं उनको जाहिर किया जाता है। ये निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, इससे पहले आप नहीं कर सकते। मतदान के बाद कैसे होता है एग्जिट पोल, सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी होती हैं, लेकिन कई बार ये एग्जिट पोल ऐसा उलटफेर करता है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। एग्जिट पोल में जो लोग वोट करने के लिए आते हैं उनका मन जानने की कोशिश की जाती है और उसी के आधार पर एक रैंडम सैंपलिंग करके नतीजा निकाला जाता है। लेकिन ये एग्जिट पोल कई बार सही होता है और कुछ एक बार गलत होता है। तो आइए देखते हैं कि इतिहास के आईने में क्या कुछ कहता है। 2024 लोकसभा चुनाव, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं पहले। एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार का दावा था, नतीजे में एनडीए को सिर्फ 293 सीट्स ही मिली। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ फेवरेट कांग्रेस थी। सर्वे में कांग्रेस की सरकार, सारे एग्जिट पोल लगभग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है, लेकिन बीजेपी 48 सीटें जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। 2023 छत्तीसगढ़ चुनाव,
एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी का दावा सामने आया था। नतीजों में बीजेपी ने 50 से ज़्यादा सीट्स जीती। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल ने हंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा की बात कही थी, लेकिन नतीजों में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि कई बार ये चीज़ें गड़बड़ भी होती हैं। और अगर बात सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की करें तो पिछले 2 चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। जी हाँ, 2015 में एग्जिट पोल ने एनडीए को दी बढ़त, नतीजों में महागठबंधन को मिला स्पष्ट बहुमत। 2020 में तस्वीर उल्टी रही। कई एजेंसियों का महागठबंधन की जीत का अनुमान था, लेकिन नतीजों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कुल मिलाकर एग्जिट पोल सिर्फ एक इशारा है। जब तक ईवीएम से सच्चाई बाहर नहीं आती है, किसी भी अनुमान पर भरोसा करना एक राजनीतिक रोमांच भी हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एग्जिट पोल काफ़ी हद तक एग्जैक्ट पोल के निकट होते हैं।